आइए प्रवेश करें आज सौर मंडल के 9वीं राशि की ओर। मूलम च पूर्वाखाड़ोत्तराखाड़ा पादयिको धनु। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाखाड़ नक्षत्र के चारों चरण और उत्तराखाड़ नक्षत्र के 4 चरण, जिनके अक्षर होते हैं ए, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। इनको मिलाकर के धनु राशि बनती है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और सौर मंडल में इसका विस्तार 240 डिग्री से 270 डिग्री बताया गया है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह धनुर्धर है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए आधा मानव और आधा शरीर घोड़े का, जो कि भारतीय पौराणिक कथाओं का केंद्र माना गया है। जिस प्रकार अपने भारत देश का ज्योतिष समृद्धशाली रहा है, उसी प्रकार ग्रीक का भी ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध रहा। वहाँ ग्रीक देश की कहानियों में धनु के प्रतीक को सेंटोर चिरोन के साथ जोड़ा गया, जिन्होंने तीरंदाजी यानी धनुष बाण के द्वारा टार्जन युद्ध के में एक नायक एक्लीज का उल्लेख मिलता है। धनु राशि यानी धनु लग्न, धनु राशि अथवा धनु लग्न का व्यक्ति एक श्रेष्ठ विचारक होता है, दार्शनिक होता है। उसके जीवन का लक्ष्य सत्य, न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा होता है। एक ऐसा श्रेष्ठ विचारक होता है जो अपनी उच्च बुद्धि के द्वारा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक एक सेतु का काम करता है। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत का एक महान तपस्वी, जिसने कि वास्तव में भारत को विश्व गुरु की एक पहचान दिलाई और वास्तव में भारत विश्व गुरु के रूप में जाना गया, जिनके आचरण से, जिनके चरित्र से पूरा विश्व, यहाँ तक कि जो पाश्चात्य सभ्यता का सबसे धनी देश है अमेरिका, वो उनके पीछे पीछे दौड़ता था। ऐसे उस महान व्यक्तित्व का नाम स्वामी विवेकानंद, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र का इतिहास है, जो हमारे पूर्वज हैं, उसके द्वारा जो उल्लेख प्राप्त होता है कि स्वामी विवेकानंद की जो जन्म कुंडली थी वो धनु लग्न की ही जन्म कुंडली थी। तो इस राशि की विशेषता का आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जैसे कितने महान विचारक अपने देश को मिले। अब धनु लग्न होने पर जो विशेष होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रथम त्रिकोण का स्वामी मंगल, यानी पंचम भाव का स्वामी मंगल हुआ, नवम भाव का स्वामी सूर्य हुआ। तो मंगल और सूर्य दोनों ही धनु लग्न वालों के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह है। बुध, शुक्र और शनि, ये बुध चूंकि केंद्र का अधिपति है, शुक्र छठे भाव और लाभ भाव का अधिपति है, शनि द्वितीय भाव और तृतीय भाव का अधिपति है। धनु लग्न की कुंडली में ये तीनों ग्रह यानी बुध, शुक्र और शनि अकारक बताए गए हैं। चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, बृहस्पति लग्न का और चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो ये तटस्थ ग्रह बताया गया है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि द्वारा वर्णित जो कारकादि अध्याय है उसमें उसका उदाहरण हमने पहले भी दिया था कि केंद्राधिपत्या सौम्य शुभम नैव दिशंति क्रूरा नैव शुभम कुरु कोड़वो सुखदाय कहा। तो यदि आपकी राशि धनु है
अथवा किसी की भी राशि धनु है तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वाले आप यानी धनु राशि वालों के नैसर्गिक मित्र होंगे। इन राशि वालों से यदि आप मित्रता करते हैं तो मित्रता से कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वृक्ष, मिथुन, कन्या और तुला राशि वाले आपके नैसर्गिक शत्रु हैं और मकर और कुंभ राशि के व्यक्ति आपके लिए सम होंगे, यानी ना शत्रु भाव होगा ना मित्र ही होंगे। अब यदि आपकी कुंडली में धनु राशि में यदि केतु 15 डिग्री तक उपस्थित हैं तो वो परमोच्च के माने जाएंगे। राहु यदि 15 डिग्री तक धनु राशि में है तो वो परम नीच के हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह यदि 13 डिग्री तक धनु राशि में है तो वो मूल त्रिकोण का फल देगा। मैंने बताया था कि ग्रह मित्र ग्रही होने पर शुभ फल देता है, फिर यदि उच्च का हो तो उससे भी अधिक फल देता है, स्वग्रही हो तो फल देता है और यदि मूल त्रिकोण का हो तो सर्वाधिक अच्छा फल देता है। धनु राशि दुष्ट भाव की राशि है, पुरुष कारक राशि है, इसका तत्व अग्नि है, द्विपद राशि बताई गई है, रंग इसका स्वर्ण के समान बताया गया है, इसका गुण उष्ण, धातु पित्त और अति भयंकर शब्दकारी बताई गई है। पर्वत स्थान पर इसका निवास स्थान बताया गया है, स्वभाव उग्र बताया गया है, दिवाबली होती है, पूर्व दिशा की स्वामी और स्त्री संयोग अल्प, हेमंत ऋतु की ये राशि है। तो अब यदि आपकी कुंडली में धनु राशि है यदि आपकी, तो जो सामान्य लक्षण हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं कि धनु राशि होने पर किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी बताया था कि धनु राशि के जातक दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, श्रेष्ठ विचारक होते हैं, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति इनको विशेष आस्था रहती है, विशेष श्रद्धावान होते हैं। दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेने के कारण इनको जीवन में कभी कभी कठिनाइयों का और खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक जो संरचना होती है वो आकर्षक होती है, शरीर में स्थूलता होती है, निरंतर परिश्रम करने वाले होते हैं और व्यापारिक वृत्ति से युक्त होते हैं। प्रत्येक कार्य को में अपना भला बुरा सोच कर ही आगे बढ़ते हैं। सात्विक प्रकृति के होते हैं, कोई भी बाह्य आडंबर, फैशन, दिखावा इन सब चीज़ों से धनु राशि वाले जातक दूर रहने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ के अपव्यय से भी दूर रहते हैं। निज धन का जो खर्च है वो अच्छे कामों में ही करते हैं, आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करने वाले होते हैं। जीवन में सत्य, न्याय, ईमानदारी, दयालुता को महत्व देने वाले होते हैं। स्वयं की भी स्वतंत्रता चाहते हैं और दूसरों को भी स्वतंत्र रूप से देखना पसंद करते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में धनु राशि लग्न से लेकर 12वें भाव तक कहाँ पर स्थित है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र के प्रति रुचि रखते हैं, आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। समय अधिक न लगे, वीडियो अधिक लंबी न बने, इसके लिए किसी भी एक राशि की विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से यदि आपकी कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भाव तक जहाँ पर भी धनु राशि है उसके फल की हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए और देखिए कि आपकी कुंडली में धनु राशि आपके किस भाव में है, आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होगा।
और पहले भी मैंने बताया था, हर वीडियो में मैं उल्लेख करता हूँ कि उस फल को आप पूर्ण न समझें, क्योंकि ग्रह की दृष्टि, ग्रह के स्थान का यानी बृहस्पति किस भाव में बैठा हुआ है, मित्र ग्रही है, स्वग्रही है, उच्च का है अथवा नीच का है अथवा मूल त्रिकोण का है, तो अपने प्रकृति के अनुसार ही वह राशि का स्वामी यानी वो ग्रह आपको फल देगा। तो सबसे पहले यदि लग्न में आपकी जन्म कुंडली में धनु लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो किस प्रकार का फल होगा। चापोदय राज्युतो मनुष्य कार्य प्रदिष्टो द्विजदेव भक्त तुरंगयुक्ता सहृदय प्रयुक्त तुरंग जंघस्य भवे सदैव। धनु लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति राज्य से युक्त यानी बहुत प्रकार की धन संपत्ति से युक्त, कार्य में कुछ ढीठपना यानी या तो कोई काम करेगा नहीं, करेगा तो बिल्कुल उसके पीछे लगा रहेगा। देवता और ब्राह्मणों का भक्त यानी देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, विविध प्रकार के चौपायों से युक्त होगा, अच्छे मित्रों से युक्त होगा और उसका शरीर बहुत ही अधिक फुर्तीला होगा। इस प्रकार लग्न में यदि धनु राशि है तो अब यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में धनु राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। धने निलग्ने प्रभवे च यस्य स्वधर्मशीलं प्रकरोति नित्यं विलासिनी कामपरः सदैव विचित्र का वाक्यम द्विजदेव भक्तम। धन भाव में धनुर्धरे वित्तगते मनुष्यो धनम लभे धैर्य विधान जातम चतुष्पदाढ्यम विविधम यशस्य रणोद्भवम धर्म विधान लग्नम। धन भाव में यदि धनु राशि है तो मनुष्य को अपने पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, चौपायों के से धन की प्राप्ति होती है और धर्म के विधान द्वारा यानी जो धन कमाने के लिए धर्म के लक्षण बताए गए हैं उस प्रकार से धनार्जन करने वाला होता है। यानी कि यदि धन भाव में आपकी कुंडली में धनु राशि है तो शुभ फल प्राप्त होगा। अब तृतीय भाव यानी जो कि पराक्रम और भाई बंधुओं का जिससे विचार किया जाता है उसमें यदि धनु राशि है तो किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। चापे तृतीये लभते मनुष्यो मैत्रीं सूरैर्नृपसेवकैश्च वित्तेश्वरै धर्मपरः प्रसन्नै कृपानुरक्तै बहुकोविदैश्च। तीसरे भाव में यदि धनु राशि है तो मनुष्य की मित्रता बड़े प्रतापी लोगों से होती है, राजा से होती है और ऐसे व्यक्ति की जो मित्रता है वो धनवान, धर्मात्मा, प्रसन्न चित्त, दूसरों पर कृपा करने वाला और श्रेष्ठ विद्वानों से मित्रता करने वाला होता है। यानी तीसरे भाव में भी धनु राशि का होना जातक के लिए शुभ होता है, क्योंकि ये जो लक्षण बताए हैं यानी व्यक्ति धनी, धर्मात्मा, पुण्यवान, प्रसन्न चित्त, दूसरों पर कृपा करने वाला, ये सभी सद्गुण हैं। जीवन में यदि सद्गुणों का अभ्युदय हो जाए तो किसी भी प्रकार का पाप ग्रह, क्रूर ग्रह आपको कभी भी पीड़ित नहीं करेगा। बताया था एक बार एक वीडियो में हमने कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो अब यदि चतुर्थ भाव में धनु राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। चापे सुखस्ते लभते मनुष्या सुखम सदा संगर सेवनम च सत्कीर्तिरेवं हरिसेवनं च सद्भाव संपन्नयान्विताना। चौथे घर में यदि यानी सुख भाव में यदि धनु राशि है तो मनुष्य सुख प्राप्त करता है, युद्ध से प्रसन्न होता है, यानी इतना पराक्रमी होता है कि लड़ाई झगड़े में प्रसन्नता का अनुभव करने वाला होता है। लेकिन ये आज के समय की बात नहीं है,
ज्योतिष शास्त्र के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राचीन काल में लिखे गए हैं। हम वर्तमान के अनुसार उसके फल का आशय समझना चाहिए। आज के समय में व्यर्थ लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन चौथे भाव में यदि धनु राशि है तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ कर के कुछ न कुछ विवाद करने वाला होगा, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कीर्तिमान होगा, भगवान की सेवा करने वाला होगा और सद्भावनाओं से युक्त होगा। इस प्रकार चौथे भाव में धनुराशि का फल कहा। अब यदि पंचम भाव में धनुराशि है तो चापे सुतस्ते जनयेन मनुष्य पुत्रांश पापान कुमतीन कुरूपान गंभीर चेष्टान मति सत्य युक्ता पुत्रान मनुष्यो जनयेत प्रसिद्धम। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव बताया गया है। यदि पंचम भाव का अधिपति यानी धनु का अधिपति बृहस्पति शुभ ग्रह में है तो व्यक्ति शिक्षा तो अच्छी प्राप्त करेगा और पढ़ लिख करके स्वयं भी शिक्षक बन जाएगा। लेकिन संतान के लिए पंचम भाव में धनु राशि का होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जिसकी कुंडली में पंचम भाव में धनु राशि है उसकी जो संतान यानी पुत्र होते हैं वो पापी और दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं। उनकी चेष्टाएं गंभीर प्रकृति की होती हैं और उनकी बुद्धि भी विशेष ठीक नहीं होती है। अब यदि छठे भाव में यानी रोग भाव और शत्रु भाव में यदि धनु राशि है तो चापे रुपुस्ते च भवेत् च वैरं सदा नराणां धन संभवश्च मित्रै समं साधु महाजनेन प्रभूतकालं ग्रह संभवेन। छठे भाव में यदि धनु राशि है तो ऐसा मनुष्य उसकी जो वाणी होती है वो शस्त्र के समान होती है, यानी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता है। ऐसी वाणी बोलता है कि सामने वाले से को बहुत खराब लगता है और कारण ही बैर को बना लेता है, शत्रुता को बना लेता है। चौपायों से बैर करता है, यानी कहीं व्यर्थ में चौपायों को परेशान करेगा और बहुत अधिक प्रवंचना करने वाला होता है। तो अब इस प्रकार यदि छठे भाव का फल बताया। यदि सप्तम भाव में धनु राशि है तो कैसा स्वभाव क्या होगा, यानी सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, स्त्री प्रेम संबंधों के लिए माना जाता है। तो यदि पंचम भाव में धनु राशि है तो चापेस्तसंस्थे च भवेत् कलत्रं सदा नराणां पुरुषाकृति स्म सुनिष्ठुरं भक्ति नयेन हीनं शांति सौख्यम मतिवर्जितम च। सप्तम भाव में धनु राशि का होना अच्छा नहीं माना गया है। यदि सप्तम भाव में धनु राशि है तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री जो है उसका आकार पुरुष के समान होगा, पुरुष आकार वाली स्त्री होगी, निष्ठुर स्वभाव की होगी, भक्ति और नीति से रहित होगी, शांति सुख से नहीं रहेगी और कुछ बुद्धि की भी हीन होगी। यदि सप्तम भाव में धनु राशि है तो प्रेम संबंधों के मामले में भी जातक उदासीन रहेगा, उसको कोई विशेष लगाव नहीं होगा, भले ही सामने वाला कितना ही उसको आकर्षित करे। अब यदि अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है उसमें यदि धनु राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। चापेष्टमस्थे च भवेन् नराणां मृत्यु निजस्थान निवासिना ध्रुवं गुह्योद्भवेनोपबुधेन भवेन रोगेण वा कीट चतुष्पदैश्च। अष्टम भाव में धनु राशि होने पर मनुष्य की मृत्यु अपने खुद के घर में ही होती है अथवा जो गुह्य स्थान के रोग हैं पाइल्स आदि, उन रोगों से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी जहरीले कीड़े के काटने से मृत्यु हो सकती है, चौपायों के द्वारा हानि करने से भी मृत्यु हो सकती है। अब नवम भाव में धनु राशि होने पर किस प्रकार का फल होगा। चापे तथा धर्मगते मनुष्यः करोति धर्मं द्विजपोषणं च स्वेच्छान्वितो सविर्निर्मिता च प्रभूततोषा प्रतितस्त्रिलोके
नवम भाव में धनु राशि का होना भाग्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ब्राह्मणों के आजीविका के द्वारा धर्म करता है, स्वेच्छाचारी होता है, दूसरों को संतोष देने वाला होता है और ऐसे कर्म करता है कि संसार में उसको यश की प्राप्ति होती है। तो भाग्य भाव में धनु राशि का होना बहुत शुभ बताया गया है। अब यदि दसम भाव में धनु राशि है तो चापे बरस्ते प्रकरोति कर्म सेवात्मकं चौर्युतं मनुष्य फलोत्पकारात्मकं मोजसाढ्यं कृपात्मकं भूरियसः समेतम। दसम भाव में धनु राशि होने पर मनुष्य सेवा के द्वारा कुछ सेवा तो करने वाला होता है, लेकिन कुछ चौर्य कर्म भी यानी चोरी का भी काम करता है। परोपकारी होता है, राजा के समान पराक्रमी होता है और ऐसे कर्म करता है जिससे कि उसको संसार में यश की प्राप्ति हो। अब इस प्रकार एकादश भाव में यानी 11वें भाव में धनु राशि है तो लाभे श्रिते चैव धनुर्धरे च नृपाधिमानं भजते मनुष्यः सुसेवया वा निज पौरुषेण मनुष्यकाराधन तो स्वतोपि। 11वें भाव में धनु राशि होने पर मनुष्य राजा के यहाँ सेवा से और अपने निजी पुरुषार्थ से, दूसरे मनुष्य की सेवा करने से और कुछ चौपायों के द्वारा धन का लाभ प्राप्त करता है। अब 12वें भाव में धनु राशि होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। चापे व्यस्ते बहुवंचनाभिर्व्यथो भवेत् पाप जन प्रसंगात् सेवा कृता द्वितधिया च पुंसाम कृषि प्रसंगात् परवंचनाद्वा। 12वें भाव यानी व्यय भाव में धनु राशि होने पर मनुष्य का अनेक प्रकार के पापियों के साथ अनेक प्रकार की वंचनाओं के द्वारा धन का नाश होता है। और यदि ऐसा व्यक्ति कृषि कर्म करता है तो उसमें भी उसको धन का नुकसान होता है। यानी 12 व्यय भाव में धनु राशि का होना शुभ नहीं बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने धनु राशि के बारे में बताया। हम अपेक्षा करेंगे कि आपको धनु राशि के बारे में जो भी हमने बताया है जैसा भी लगे कृपया अपने कमेंट द्वारा हमें अवगत अवश्य कराते रहिए, क्योंकि आपके द्वारा कमेंट करने पर हमारा उत्साह वर्धन होगा। यदि हम कुछ गलतियां करेंगे और आपने उसके बारे में हमें इंगित किया तो हम उसे भी सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूर्ण तो कोई नहीं है। हम ज्योतिष शास्त्र के अध्येता जितना भी प्रयास करें, जितना भी अध्ययन करें, जितना भी अनुभव प्राप्त कर लें, लेकिन इतना गहरा समुद्र है, ये बहुत कुछ कम ही है। जितना भी अध्ययन करें वो कम है, क्योंकि ये जहाँ तक हमने अभी अपने 25 वर्षों के अनुभव में पाया है कि संभवतः एक जन्म में इस विषय को सीखा नहीं जा सकता। जन्म जन्मांतर के जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी संभव हो सकती है, क्योंकि वेद में भी जो वेद के में षडांग हैं उनमें भी ज्योतिष शास्त्र को नेत्र बताया गया है। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कीर्तितम। तो इससे पूर्व जो हमने वृश्चिक राशि के बारे में वीडियो बनाई थी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी वो वीडियो लगभग 2500 लोगों ने 3 दिन में 2500 लोगों ने देखी। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक हिंदू महिला का हमारे पास व्हाट्सएप पर फ़ोन आया। बांग्लादेश से एक हिंदू बहन का हमारे पास फ़ोन आया और
उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। तो इस प्रकार आपके द्वारा उत्साहवर्धन करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी से कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी यदि अच्छा लगे तो दूसरों से भी हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे फ़ोन करके ज्योतिष शास्त्र संबंधी कोई परामर्श हो अथवा वास्तु शास्त्र संबंधी फेंग शुई से संबंधित किसी भी उत्पाद के बारे में आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। लेकिन क्षमा मांगते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का जो परामर्श है वो हमसे निःशुल्क की अपेक्षा न करें, क्योंकि हमारी सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सशुल्क हैं, यानी पेड सर्विस हैं। इसलिए कृपया किसी भी परामर्श से पहले उस शुल्क के बारे में अवश्य जानकारी कर लें। इसी के साथ हम इस धनु जो राशि है सौरमंडल की 9वीं राशि, इस पर आज की जो चर्चा है इसका विराम करते हैं। आगे भविष्य में एक ही राशि पर एक ही ग्रह पर कई एक वीडियो और अलग अलग विषय आपको मेरे द्वारा जानने को मिलेंगे। तो हम ही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपनी अमूल्य राय से हमें लगातार